हर्षवर्धन जी, इतने बड़े बड़े नाम हैं, वकील, इतने बड़े बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, सलमान खुर्शीद हैं, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाएं और कहें देखिए किस तरह से हमारे खिलाफ ये अत्याचार हो रहा है, जो बात वो सड़क पर कह रहे हैं कोर्ट में कहें। नहीं, आप सुचित्रा जी क्या चाह रहे हैं कि एक और जमानत लेकर वो आए? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसा सवाल कर दे रही हैं। पहले से वो एक मामले में जमानत पर ही तो हैं, इसी से जुड़ा हुआ मसला है ना। और वो मसला कोई उस वक्त न नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। संघ के लोग राहुल गांधी जी जैसा कहते हैं वैसे इंस्टीट्यूशंस में भी नहीं थे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं मन में इच्छा हो ठीक है, वो कह रहे हैं सारी संस्थाएं हमको एक बार दे दो कब्जा, फिर मैं बताता हूं कैसे चुनाव जीता जाता है। और इसको देखते हुए भी लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो उनके बारे में कह रहे हैं, मोदी जी के बारे में। उनके मन की इच्छा आप समझिए कि एक बार ये संस्थाएं कब्जे में आए तब मैं एक एक को चुन चुन कर बताऊंगा, गिन गिन कर बदला लूंगा। और ये निश्चित तौर पर मैं तो इस तस्वीर को देखकर बड़ा प्रसन्न हूं कि इस तरह से काले कपड़े पहन के खूब प्रदर्शन हो रहा है, जमकर प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा भी लगता है, लोकतंत्र की बड़ी सुखद तस्वीर होती है कि विपक्ष ऐसे सड़कों पर उतरे। लेकिन विपक्ष सड़कों पर जनता के हित के लिए, हक की लड़ाई के लिए उतरे। दुर्भाग्यवश कांग्रेस के लिए देश में कोई ऐसा नहीं सोच रहा है। जितनी बार भाटी पार्टी का नहीं हो तो नहीं सोच रहा है। ठीक है भाटी जी, जितनी बार पिछले दिनों में हमने देखा कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री तक राज्य का काम छोड़कर सड़क पर बैठे थे, चाहे वो अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, सड़क पर बैठे थे। वो सोनिया और राहुल गांधी की पूछताछ के दिन थे, तो मीडिया ने स्वाभाविक रूप से सवाल पूछा भाटी साहब कि आप महंगाई के लेकर इस तरह का प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आज महंगाई को लेकर भी प्रदर्शन कर दिया, आफ्टर थॉट था ये। देखिए, जो महंगाई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर एक राजनीतिक पार्टी कोई सड़क पर उतरी है तो इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐतराज है तो इसका मतलब वो लोकतंत्र का समर्थक नहीं है। अच्छा भाई, जनता के पास जनता की आवाज उठाने के क्या माध्यम होते हैं? विपक्ष और मीडिया। लेकिन अब मीडिया भी विपक्ष से ही सवाल पूछे कि आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? ठीक है, यही तो चिंता है। अच्छा। ये बार बार 1975 का जिक्र करते हैं, बार बार कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल का जिक्र करते हैं। आपातकाल में और क्या हुआ था? आपातकाल में यही तो हुआ था, विपक्ष की आवाज बंद कर दी गई थी, मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। आज कौन सा ऐसा काम है जो आपातकाल में हुआ था और आज नहीं हो रहा है? अच्छा, नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लोगों के बोलने पर मनाही थी। जो लोग दिन भर ढोल पीट कर प्रधानमंत्री के लिए पानी पी कर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते, कभी तानाशाह कहते हैं, कभी हिटलर कहते हैं, वो सब हो रहा है। तब भी आप ये कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगी हुई है, लोकतंत्र की हत्या हो गई। वो सब छोड़िए, जो राहुल जी ने कहा वो मैं दोहरा रहा हूं था। हम उसके विरोध, राहुल जी ने कहा वो मैं दोहरा रहा हूं, और आज भी हम विरोध में हैं। ठीक बात है, हमने ना कभी उसका समर्थन किया। राहुल जी ने कहा वो मैं दोहरा रहा हूं। इसको सुन के आप बताइए कि आप कितने तानाशाही रिजीम में हैं। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, मौत हो गई है। अब आप लोगों को मजा आ रहा है। और उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए, लोकतंत्र में सारी संस्थाओं पर संघ के लोगों का कब्जा हो गया है, कहीं कुछ बचा नहीं है, हमें मिलेगा तो हम भी चुनाव जीत लेंगे। और ये सब जब वो कह रहे थे तानाशाही की बात, तो देश के सभी टेलीविजन चैनलों पर मीडिया उनको लाइव काटे हुए था। और इसमें आपको आपत्ति है? ना कतई नहीं। आप लगातार आपत्ति कर रहे हैं। क्यों आपत्ति होगी? विपक्ष का नेता सरकार पर मैं यही तो कह रहा हूं कि यही लोकतंत्र है। इसमें आपको आपत्ति है, तो इससे आपकी आपत्ति पता चलती बात पर है कि आप तानाशाही कह रहे हैं इसे, या तानाशाही के आप लोकतंत्र की व्यवस्था हमारी नहीं तो है। लोकतंत्र के जो आपको दिए गए साधन है उनका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे प्रदर्शन विपक्ष को करना चाहिए। मुझे ये तस्वीर अच्छी लग रही है। मुझे एक बात बताइए भाटी साहब, जब भाटी साहब जमानत का जब मामला आ जाएगा जेल का, मैं संजू जी आ रही हूँ आपके पास। भाटी साहब एक बात बताइए, एक ऐसा विपक्ष चाहिए जो सवाल उठाए, जो अपनी मौजूदगी कम से कम बयां तो करे कि हम हैं। अब यहाँ पर मौजूदगी भी तब पता चल रही है जब ईडी सवाल जवाब के लिए बुला रही है। एक बात बताइए, आप ये तो चाहते हैं कि विपक्ष सवाल उठाए, ठीक है, आप ये, लेकिन ये चाहते हैं कि सवाल आपसे लिखवा के ले जाए। ये आप बताएं कि क्या पूछा है विपक्ष? जो पूछ रहा है उसमें आपको आपत्ति नहीं, विपक्ष को देखिए, सवाल जवाब नहीं लिखवाना है।
और अच्छे पत्रकार हैं। भाटी जी, लोहिया जी कहते थे कि सड़कें जब सूनी हो जाती हैं संसद आवारा हो जाती है, और संसद यहाँ सुनी हो जाती है क्योंकि बहस नहीं करते, बहुत जरूरी है। महंगाई पे बहस नहीं करते, इस पर कम से कम सुनी हो जाती पत्रकारों को है, तो सवाल नहीं वो बाहर निकल जाते हैं। पत्रकार को हमेशा बाहर नहीं नहीं, उस प्रदर्शन पर भाटी साहब आप इसे गलत समझ रहे हैं। सवाल प्रदर्शन पर नहीं है, सवाल प्रदर्शन की टाइमिंग पर है। नहीं नहीं